लहरिया बाइकर गैंग का आतंक, सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक, सुरक्षा घेरे में घुसे बाइक सवार। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर साधा निशाना, सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां, कहा मोदी है तो मुश्किल नहीं और कांग्रेस है तो मुमकिन नहीं। जमशेदपुर में मनीष कुमार ने संभाला उप विकास आयुक्त का पद, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना बताया लक्ष्य। जमशेदपुर में भीषण गर्मी के कारण स्कूल में बेहोश हुई छात्रा, इलाज के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। गर्मी की छुट्टी के बाद आज से शुरू हुई 10वीं की क्लास। जमशेदपुर में आदिवासी सेंगल अभियान ने किया बंद का ऐलान, अध्यक्ष सलखन मुर्मू के नेतृत्व में मुख्य मार्ग जाम, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन उग्र करने की चेतावनी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। पटना में लहरिया बाइकर का आतंक देखने को मिल रहा है, जो अब सीएम नीतीश कुमार तक पहुंच गया है, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। बता दें, मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम की सुरक्षा में लहरिया बाइकर घुस गए, जिससे बचते हुए सीएम नीतीश कुमार खुद सड़क से फुटपाथ की ओर भागते नजर आए, जिसकी सूचना मिलते ही पटना एसएसपी सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाइक सवारों से पूछताछ की जा रही है। सरकार के 9 साल पूरे होने पर दुमका जामा प्रखंड के कैराबनी में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने जामा के कैराबनी में जनसभा को संबोधित किया, जहां वसुंधरा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी है तो मुश्किल नहीं और कांग्रेस है तो मुमकिन नहीं। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 9 साल में हुए कार्यों को भाजपा कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाए। भारत दुनिया के प्रगतिशील और उन्नत राष्ट्रों में है। 9 साल में भारत की साख और धाक विश्व में स्थापित हुई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में नए उप विकास आयुक्त के रूप में मनीष कुमार ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को अपना लक्ष्य बताया। बता दें, विगत 7 महीने में अधिक समय तक ये पद जिले में रिक्त था। आईएएस मनीष ने पदभार ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना है। जमशेदपुर साक्षी गुरु नानक हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ऋषा कुमारी गुरुवार को भीषण गर्मी के कारण स्कूल के कमरे में बेहोश हो गई। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से उसे होश में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर परिजनों को स्कूल बुलवाकर एमजीएम हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां छात्रा का इलाज चल रहा है। आपको बता दें, आज से ही 10वीं की क्लास गर्मी की छुट्टी के बाद शुरू हुई। वहीं राज्य सरकार ने 1 से लेकर 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 18 तारीख तक बंद रखा है। स्कूल से फोन किया कि मतलब 15 तारीख के डेट में स्कूल खोल रहा है। इसी के दौरान बच्चा आया स्कूल से फिर फोन किया मेरा, आपका बच्चा का मतलब सर घूम रहा है, बेहोशी हालत में, बाकी बच्चे के गाड़ी करके ले जाइए एडमिट किया। फिर हम लोग लेके आए, बच्चा को एडमिट किया, देखे कि बेहोशी हालत। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सलखन मुर्मू के नेतृत्व में 7 राज्यों में आज बंद का ऐलान किया, जिसका असर भी देखने को मिला, जहां टाटा हाटा मुख्य मार्गों को जाम किया गया। इतना ही नहीं, 30 जून तक मांगे पूरी नहीं होने पर अपने आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी भी दी। तो आज हम लोग टाटा हाटा करंडी चौक को जाम किए हैं और ये सलखन मुर्मू के नेतृत्व में पूरा भारत में बंद है। तो आज हम लोग का मांग है ये सारना धर्म कोड जो है ये अभिलंब कोड दिया जाए, क्योंकि 2011 की जनगणना में सारना धर्म लिखने वाला है जो 50 लाख से ज्यादा थे, और उसके बाद जो जैन धर्म लिखने वाले 40 लाख थे, उनको मिल गया, लेकिन हमारा प्राकृतिक पूजा वाला सरना धर्म अभी तक नहीं मिला है, उसको मिलना चाहिए। दूसरी मांग है कि संथाली जो झारखंड में ये प्रथम राजभाषा बनाया जाए, क्योंकि ये राष्ट्र। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ आग का कहर रोज देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत शिव घाट रोड में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब बाटी कारखाना स्थित झारखंड बंगाल एयर ट्रांसपोर्ट में आग लग गई।
देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे करोड़ों का नुकसान हो गया है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में लगभग 15 से 20 ट्रांसपोर्ट गोदाम है, मगर सुरक्षा के नाम पर एक भी अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कई घटनाएं अभी तक घटित हो चुकी हैं। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह जब से राजनीति में है तब से कभी भी बिहार में उनके द्वारा कोई विकास का काम नहीं किया गया है, लेकिन वो गलत तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर भी करारा प्रहार किया और कहा कि जब तक वो महागठबंधन में थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो महागठबंधन से बाहर हुए हैं तो उनको नीतीश कुमार की कमियां नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में विचारधारा जरूरी है, लेकिन जीतन राम मांझी किस विचारधारा के साथ जाना चाह रहे हैं सबको पता है, लेकिन उससे उनको कोई लाभ नहीं होगा। चुनाव करा ले और उसका लाभ मिले, तो इसमें कोई अनहोनी तो है नहीं, या न कोई भविष्यवाणी है। गिरिराज जी के बारे में जो आप लोग पूछते हैं, आज तक बता दीजिए जितने दिन से वो राजनीति में हैं, एक भी काम का बात उन्होंने किया हो, या कभी भी बिहार के अंदर में कोई शिलान्यास, उद्घाटन या कोई काम करने के सिलसिले में उन्होंने कोई जवाब दिया हो। उनका तो काम ही है इतना फालतू काम को बोलना, फालतू बात बोलना, काम धंधा तो कुछ है नहीं। ऐसे ही जगह बदल के बिहार में लहरिया कट बाइकर्स गैंग का आतंक जारी है, जिस पर बिहार सरकार के मंत्री शीला मंडल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि लहरिया कट बाइकर्स गैंग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मॉर्निंग वॉक के दौरान जिन बाइकर्स गैंग के द्वारा लापरवाही सामने आई है, उनके साथ पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है और इसके बाद शहर की अन्य इलाकों में भी पुलिस जांच पड़ताल पर निकल रही है, ताकि बाइकर गैंग पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। बताते चले कि आज सुबह अपने सरकारी आवास के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उसी दौरान अचानक बाइकर गैंग लहरिया कट काटते हुए मुख्यमंत्री के करीब आए थे, जिसपे अफरा तफरी मच गई थी और इसे सुरक्षा में चूक बताया जा रहा है, जिसे लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। देखिए, कोई डर नहीं सता रहा। चुनाव आयोग का मामला है, उनका आदेश जब होगा तो चुनाव आयोग न जानती है कि कब क्या करना है। जैसा बात होगा उस हिसाब से काम होगा। तो चुनाव आयोग का मामला है। देखिए, जब चुनाव आयोग का मामला है तो आदमी जब समय आएगा तब न बताएंगे कि हम लोग तो पूरी तरह से तैयार हैं। क्यों नहीं तैयार? पूर्व मंत्री और भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार पर जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि अब चुनाव आने वाला है और जल्दी चुनाव होने वाला है, इसलिए तेजी से काम होना चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री को जनता ने केवल चुनाव के समय ही काम करने के लिए गद्दी पर बैठाया था? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए, जो 24 घंटे काम करते हैं, जिसका शिलान्यास करते हैं, उसका तेजी से काम पूरा करने के बाद वही उद्घाटन करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार चुनाव के समय जनता को गुमराह करने के लिए काम करने की बात करते हैं, जबकि वो काम भी नहीं करते। यही कारण है कि खगड़िया में 1000 करोड़ का पुल पानी में बह गया। देखिए, बिहार के अंदर इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। मुजफ्फरपुर में प्लग एंड प्ले का काम बहुत अच्छा हुआ, जो हम लोगों ने शुरू किया था, और उसमें गति शक्ति से 1200 करोड़ के करीब पैसे केंद्र से मिले थे। उसी से सारे शेड बने और लोग आने लगे और कई लेदर की कंपनी आई है। मेरी तो मांग है नीतीश कुमार जी से कि वो जो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी जो हमने बनाई थी, उसको 30 जून को ख़त्म हो जाएगी, उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए कम से कम 1 साल और, क्योंकि बीच में सरकार बदल गई, लोगों का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक नया बयान पेश किया है, जहां केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार को भविष्यवक्ता बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव कब होना है ये सबको मालूम है, लेकिन नीतीश कुमार अब भविष्यवक्ता बन गए हैं और इसी कारण वो कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव कभी भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से अपना प्रदेश नहीं संभल रहा है, लेकिन अलग अलग मौके पर अलग अलग टिप्पणियां नीतीश देते रहते हैं। बताते चले कि सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश
नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा था कि कामों को जल्दी निपटाएं। पता नहीं कब लोकसभा का चुनाव हो जाए, जरूरी नहीं कि वो 2024 में होगा। इसको लेकर राजनीतिक बयानों की दौर शुरू हो चुका है। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।